नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी शैल। मेरे चैनल शैल की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आ रही हूं पूजा करने। आज है वट वृक्ष की पूजा। तो वट सावित्री की पूजा कहते हैं एंड ये इसको बरगदाही अमावस भी कहते हैं। तो बस हम वहीं जा रहे हैं पूजा करने। तो आइए हमारे साथ में। मेरा फर्स्ट टाइम है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस हम लोग आ गए हैं मंदिर, यहीं पर कर रहे पूजा। तो हम आ गए हैं मंदिर और यहाँ सभी लोग कथा सुन रहे हैं। तो मैं भी कथा सुन रही हूँ, बट यहाँ पर मैं आप लोगों को सुना रही हूँ कि वट सावित्री का मतलब क्या होता है। तो ये है व्रत सावित्री का कथा। बहुत समय पहले की बात है। भद्रदेश नामक राज्य में अश्वपत नाम के राजा और उनकी रानी मालवती रहते थे। उनके घर एक सुंदर और तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ था, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा था। वो बहुत बुद्धिमान, धर्मपरायण और सुंदर थी। जब सावित्री विवाह योग हुई तो उसके पिता ने उसे स्वयं वर चुनने की अनुमति दे दी। सावित्री ने सत्यवान नामक एक राजकुमार को अपना कर वर चुना। सत्यवान एक बनारसी राजा घुमत सेन के पुत्र थे, जो किसी कारणवश अपना राज्य खो चुके थे और वन में रहने लगे थे। लेकिन एक बात जिसने सबको चिंतित कर दिया वो ये थी कि एक भविष्यवाणी के अनुसार सत्यवान की मृत्यु 1 साल के भीतर हो जाएगी। लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और सत्यवान से विवाह कर लिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वो बहुत सेवा भाव से सबका ध्यान रखती थी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी उस दिन सावित्री ने व्रत रखा और वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा की। जब सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल गया तो सावित्री भी उसके साथ गई। थोड़ी देर बाद सत्यवान के सिर में दर्द हुआ और वो सावित्री की गोद में लेट गया। तभी यमराज मृत्यु के देवता उसकी आत्मा लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनसे सत्यवान की आत्मा वापस देने की प्रार्थना की। यमराज ने कहा कि ये नियम के विरुद्ध है, लेकिन सावित्री की बुद्धिमानी, प्रेम और दृढ़ संकल्प देखकर वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने सावित्री को 3 वर मांगने का अवसर दे दिया। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर का राजपाट वापस मांगा, फिर अपने सास ससुर की आंखें की रोशनी मांगी और अंत में अपने लिए 100 पुत्र मांगे। यमराज ने बिना सोचे समझे वर दे दिए। लेकिन जब सावित्री ने 100 पुत्रों की बात कही तो यमराज को समझ आया कि बिना सत्यवान के ये संभव नहीं है। उन्होंने सावित्री की दृढ़ता को सराहा और सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस तरह सावित्री के प्रेम और तप से सत्यवान की मृत्यु टल गई। तभी से महिलाएं सावित्री की तरह अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री व्रत रख करती हैं। वट वृक्ष की पूजा करती हैं, जो दीर्घायु और अटल प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो बस मैंने सारा कुछ कथा वगैरह सुन के इसके बाद मैंने भी इस वट वृक्ष के नीचे आके अपनी सारी तैयारियां कर रही हूँ। ये देखिए, बस जो मेरे पास सामग्री है वो मैं लेके आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 पान लिए और सुपारी लिए है। उनको अपनी जगह गौरी मैया का रूप दे के स्थापित कर दिया है। और इसके बाद में फिर बस मैंने उनमें कुमकुम और ये चंदन का टीका लगाया है। इसके बाद में मैंने एक कलश की स्थापना करी। उसमें से मैंने ओम शुभ लाभ का बनाया और कलावा बांध दिया। इसके बाद मैं बस सारा कुछ तैयारियां कर रही हूँ। और ये मेरी पहली कथा है, पहली वट सावित्री का व्रत है। तो बस हमारे यहाँ जो ससुराल में होता है तो वो पहली बार जो गांठ जोड़ के करते हैं, तो इस पहली बार है, इसलिए मेरे पति भी मेरे साथ आए हैं। और देखिए ये सब मिल के पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर पंडित जी आए थे और हम लोगों का गठबंधन करके दृढ़ संकल्प दिलवाया है। तो बस जितना जितना मेरे से सूट हो पाया मैंने कर लिया है। तो ये देखिए, बस उसी की सब तैयारियां चल रही हैं। मैं लगा दे रही हूँ यहाँ पे म्यूज़िक और आप लोग मेरी पूजा को गौर से देखिए। जो लोग नहीं करते हैं या जिन लोगों को अभी सीखना है वो देख सकते हैं और सीख सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पर ये देखिए पूजा की जो सामग्री है ये बांस की डलिया में है, जो सारे फल हैं। तो मौसमी फल अगर आपके पास हैं तो ले जा सकते हैं, नहीं कोई ज़रूरी भी नहीं है, और यदि हैं तो चढ़ा दीजिए। इसमें जो खरबूजा है वो बहुत ज़रूरी होता है, इसके बिना इसकी पूजा अधूरी होती है। तो इस व्रत में आपको खरबूजे और ये जो चने हैं भिगो के रखे जाते हैं, ये ज़रूरी होता है। और आपको कुछ मीठा बनाना होता है, जैसे कि मीठे में पुआ हैं, और छोटे छोटे बरगद बनाने होते हैं, जैसे जो बरगद के फल रहते हैं उनके जैसे छोटे छोटे गोल गोल से बनाने रहते हैं। तो वो सब मैंने बनाया है और यहाँ पे चढ़ा दिया है। तो अब वट वृक्ष में मैंने एक चुनरी चढ़ाई है, क्योंकि चुनरी जो गौरी माता का रूप है, और वट वृक्ष को जो कपड़े हैं वो पहना देंगे गणेश भगवान के लिए। तो बस ये मैंने उनके लिए चुनरी और सारा, और मैंने जो कलावा है उसका मैंने वस्त्र बना के इनको रख दिया है। और इसके बाद में मैंने जला दिया दीपक। अब इसके बाद मेरी पूजा हो रही है लगभग लगभग। ये देखिए इतना सारा, और ये जो कच्चा सूत्र होता है, रक्षा सूत्र बोलते हैं, तो ये हम इसका पूरा आसपास जो बरगद में लपेटते हैं उसके लिए मैंने लिया है। कुछ लोग कलावा बांधते हैं, लेकिन सबसे शुभ और अच्छा जो कच्चा सूत्र होता है धागे का, वो माना जाता है। तो बस यहाँ पर मैं सब जगह चंदन और रोली का जो टीका है वो लगा दूंगी, और थोड़ा थोड़ा सा मैंने ऐपन लगा दिया। जो चंदन का ऐपन है वही मैंने बना लिया था, उसी को मैंने यहाँ पर लगा दिया। ये मैंने जो मीठे पुए हैं वो चढ़ा दिए, और ये देखिए बरगद की गुलरी है वो बना के चढ़ा दी, और यहाँ पर हम दोनों की हो रही पूजा। जिसने माँ की ममता पाई है, एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है, एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है, एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के तो बस ये गांठ लगी है, तो मैं वही मम्मी से पूछ रही हूँ कि ये गांठ लगे लगाए मैं फेरा करूँगी, ये पहले खुलवा लेंगे। तो यहाँ पर एक मालिन आंटी हैं जो मुझे वो बरगद की जो टहनी होती हैं वो दिया है निगलने के लिए, तो बस उनसे ही ये गांठ खुलवा ले रही हैं। उन्होंने बोला है नहीं गांठ खोल दो और फिर तुम अकेले ही परिक्रमा पूरा लगाना। तो मैंने बोला ठीक है। तो वही बस उनने गांठ खोली है, और फिर बस वो मम्मी मुझे जैसे जैसे बता रही हैं मैं करती जा रही हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। और मम्मी जैसे मुझे बता रही, यहाँ पर मेरी मम्मी आ गई हैं बाद में, तो बस उनको पूजा करवानी थी, तो इसलिए वो फिर आके फिर मुझे बता रही हैं कि उसको तोड़ना नहीं, और जितना बचे तो इस तरीके से लपेट के उसमें खोस देना। तो बस मैं वही अप्लाई कर रही हूँ और वैसे ही कर रही हूँ, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट टाइम पूजा है और मैं इस पूजा के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और ऐसा समय नहीं मिल पाया कि शादी के बाद मैं कभी ये पूजा कर पाऊँ। कुछ ना कुछ ऐसा मतलब आता रहा कि पूजा में बाधा हो गई और पूजा टलती गई। बस इस बार मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि अगर इच्छा होगी तो, भगवान की इच्छा होगी तो मैं ज़रूर रह लूँगी। तो बस इसमें मेरा सक्सेस हो गया इस बार, और मैंने पूजा एटलीस्ट कर ही ली। तो बस देखिए, कहते हैं समय से पहले कुछ नहीं होता है, बस जिस चीज़ का समय होता है तो अपने आप होता चला जाता है। तो बस यहाँ पर मेरे पति देव हैं, तो मैंने इनको बस यहाँ पर जो माला है वो पहना दी है,
और इनकी भी पूजा कर लूँगी, क्योंकि पति के लिए ही पूजा रखते हैं, इनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। तो बस मेरे पति हैं तो मैं सोचूं कि यहीं पर ही कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने पूजा कर ली है। तो मैंने अपने पति देव की भी पूजा अर्चना और आशीर्वाद ले लिया। इसके बाद में फिर वो चना निगले जाते हैं, उनको चबाया नहीं जाता है। जो भी वो समूचे चने होते हैं पूरे पूरे, तो मैं पूछ रही हूँ मम्मी 5 लेने हैं या 7 लेने हैं। तो फिर जो मालिन आंटी हैं वो बोली 11 चने, और जो टहनी थी उसकी बरगद की वो 2.5 थी। तो बस वही बोली एक बार में गुटकना है। तो बस मैंने वट सावित्री माँ का नाम लेके और पूरा पानी से एक बार में ही निगल लिया। तो बस मम्मी पूछी चले गए, तो मैंने बोला हाँ। तो बोली अरे वाह। तो बस मैं इसी में हंस रही हूँ। इसके बाद जो यहाँ पर साड़ी वगैरह चढ़ाई जाती है, तो बस वो मैंने अपनी मम्मी को दिया है और उनका आशीर्वाद लिया है। तो बोलती हैं या आप जो पंडित जी को दे सकते हैं, तो पंडित जी यहाँ पर नहीं है, और या बोले आप जिसे मानते हैं या जिनके पैर छूते हैं या अपनी ननंद को या सासू माँ को दे सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी दीदी लोग हैं नहीं, तो मम्मी है, तो बस मैंने यहाँ पर मम्मी को दिया है। और सुहाग का सामान जितना आपके पास हो सकता है आप उसी तरीके से दे सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं इस पूरा झोले के अंदर सारा सामान लेके आई थी, क्योंकि हम लोग गाड़ी से आए हैं तो उसी में जा रहे हैं। तो बस सारा सामान पैक कर लिया है। और जो भी ये बांस के जो टोकरी होती है वो जो लेते हैं, तो और पंखा, तो बस ये मैंने उनको जो मालिन आंटी हैं उनको दे दिया है। और क्योंकि बोलते हैं कि जो भी पूजा का सामान है ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। तो बस मैंने आधे फल ले लिए, आधे फल यहीं पर चढ़े रहने दिया, क्योंकि प्रसाद भी हमें घर पर देना है। तो बस मैंने एक एक चीज़ ले ली और एक एक चीज़ छोड़ दी है। तो बस और आज सोमवती अमावस्या भी है और आज मंडे है। तो सोमवार का दिन है शंकर जी का, और सोमवती अमावस्या बहुत ही ख़ास दिन है। तो बस वहाँ पर मंदिर में भी पूजा कर लेंगे। तो बस यहाँ पर आंटी मुझे खोइछा दे रही हैं और मैंने आंटी का आशीर्वाद लिया। खोइछा में जो आपके पास हो, फल फ्रूट या पुए पूड़ी जो भी है वो ले सकते हैं। तो बस थोड़ी दूर पर ही मंदिर है, तो हम लोग पैदल पैदल आ गए मंदिर। तो मंदिर में पूजा करने आए हैं, और आज सोमवती अमावस्या है, तो बस सुबह सुबह यहाँ की भी हम पूजा कर लेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं पूजा। पंडित जी का आशीर्वाद लिया और उनको जो दक्षिणा देना था गठबंधन का वो हमने लिया। और यहाँ पर कहते हैं सुहाग एक दूसरे को देना चाहिए, सिंदूर बिंदी। तो बस वही हम एक दूसरे को दे रहे हैं और ले रहे हैं। बस इसके बाद हम लोग जाएंगे घर। देखिए आप लोग कितने सारे लोग आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक